Yes, today we are going to discuss the sum properties of inverse trigonometric function and solution of principal value of inverse trigonometric function. How to find the principal value of inverse trigonometric function. So for this we note these important properties. Property 1, property 2, property 3, property 4 and property 5. Okay, note down this. Next, property 6, and this is important. Principal value of sine inverse lies in the interval minus pi by 2 to pi by 2, close interval lies in the closed interval 0 to pi by 2. Tan inverse का principal value lies in the interval open interval minus pi by 2 to plus pi by 2. Note all this. On using this table, we are going to find the principal value of following inverse trigonometric function. Note down this. Next, we are find the principal value of sine inverse minus 1. तो yes, we know that, ये तो आपको अच्छे से पता होगा, अभी हमने डिस्कस किया है. We know that the principal value of sine inverse x is, कहाँ से कहाँ तक लाइज करता है ये, माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2. ओके, अब ये आपको निकालना है. व्हाट इज दिस प्रिंसिपल वैल्यू? तो लेट साइन इनवर्स minus 1 is equals to alpha. If here the principal value of sine inverse x lies between minus pi by 2 to plus pi by 2 और साइन इनवर्स माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा, तो ऑब्वियसली अल्फा किसको बिलोंग्स करेगा? फिर अल्फा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2. इसी का मतलब क्या होता है? दैट इज माइनस पाई बाय 2 लेस देन और इक्वल्स टू, यस क्लियर, अल्फा लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2. अब इट इज साइन इनवर्स, यस, तो हियर दैट साइड मीन्स minus 1 is equals to sin alpha. Therefore sin alpha is equals to minus 1. Here sin 1, so this 1 written in terms of sin means sin pi by 2, or here sin and here minus sign. This how can we avoid this minus sign? This minus sign we can avoid in by this way. Clear? So here sin alpha minus 1, so here 1 means sin pi by 2. Here is sin alpha and here is minus sin alpha. Avoid this minus sin alpha. How can you avoid? This is minus taken inside the angle. Yes, sin minus pi by 2. Clear? So therefore we can say alpha is equal to minus pi by 2. Clear? Or here alpha lies between less than or equals to. Here since this is lies between, yes, means our condition verified. Therefore the principal value of sine inverse minus 1 is what here? Minus pi by 2. Clear? Note down this. Okay, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते. फिर कॉसेक इनवर्स 2 ये निकालना है हमको. सपोज तो हमने आपसे कहा है कि आपको कितने ट्रिग्नल फंक्शन से खेलना है? से साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टैन इनवर्स. अब इस कॉसेक इनवर्स को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? कॉसेक इनवर्स ऑफ 2 मीन्स साइन इनवर्स ऑफ हाफ. पहला ही प्रॉपर्टी में डिस्कस किया हमने. सिंस कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स मीन्स क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स. उसी का यूज़ किया. मतलब आपको इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है. मीन्स किसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है? साइन इनवर्स हाफ का. तो सेम लिखिए. फिर वी नो दैट, क्या लिखोगे आप? दी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज, कहाँ से कहाँ तक लाइज करती है? यस,
इज माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2। अब आपको ये निकालना है, यस ये निकालना है, मतलब आपको ये निकालना है। तो लेट इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लिया, मतलब इसका निकाल लिया। तो हमने लेट क्या किया, साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ को अल्फा ले लिया। अब अल्फा इसका प्रिंसिपल वैल्यू है, यस। और अल्फा कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगा, अब इसके बीच में, मीन्स ऑब्वियसली अल्फा लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2। अब इनवर्स है तो उसको हमने पहले ही बताया, आपको इनवर्स रहा तो उस साइड लेके जाइए, आपका आंसर क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। साइन अल्फा हो गया, देयरफॉर साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस हाफ, यस साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस हाफ। अब हियर साइन, तो हियर शुड बी साइन। अब मुझे बताइए साइन हाफ क्या होता है, ये आपका डेटा फंक्शन है, ये √3 1 2, ये 30, ये 60। साइन हाफ कितना होगा फिर 1/2, मीन्स कितना होगा साइन हाफ, यस सॉरी हाफ मीन्स हाफ कितना होगा, हाफ मीन्स साइन 30, साइन 30 मीन्स पाई बाय 6। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 6। अब कंडीशन क्या बनती है हमारे, अल्फा कहाँ से कहाँ तक लाइज करना चाहिए, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। तो मुझे बताइए ये लाइज करता है या नहीं करता है, यस ऑब्वियसली, यस इट लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, इट इज ओके, यस नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते फिर हम लोग क्या कर लेंगे। अब साइन इनवर्स हो गया, कॉसेक इनवर्स भी हो गया, अब कॉस इनवर्स करते हैं। अब हमें निकालना है व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस हाफ, ओके। अब आपको ये पता होना चाहिए, वी लिया हमने यार लास्ट इसमें, वी नो दैट दी, अभी सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आप फटाफट सॉल्यूशन निकालिए इसका, लेकिन अभी हम एक डिस्क्रिप्टिव टाइप लेकर इसे लिखना पड़ रहा है, अदरवाइज देयर इज नो नीड। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा तो इतना कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज, कहाँ से रहता है, क्लोज इंटरवल 0 से पाई के बीच में रहता है, यस ये याद रखना आप लोग, हाँ इसके अलावा आप कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। हाँ अब आपको निकालना क्या है, ये निकालना है आपको, यस। तो लेट जो निकालना है उसे हमने ले लिया अल्फा, यस। हाँ अब अगर इस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या अल्फा है, और कॉस इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइज करा, 0 से पाए, इसका मतलब क्या हो सकता है, हम ऐसा कह सकते हैं क्या, अल्फा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू पाई, इसमें लाइज करना चाहिए अगर अल्फा कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू है तो। इसी का मतलब क्या होता है, अल्फा लाइज बिटवीन 0 टू पाई, यस। अब ये इनवर्स फंक्शन है तो हमारा अभी तक हम बस इनवर्स फंक्शन की साइड लेके जाओ, मतलब क्या मिलेगा, देयरफॉर माइनस हाफ इज इक्वल टू कॉस अल्फा, यस। तो ये मिला कॉस अल्फा इज इक्वल टू माइनस हाफ। अब इस साइड कॉस है, यस, तो हमारा रूल बनता है कि इस साइड हमने कॉस लाना चाहिए, तो ये माइनस हाफ को हम कॉस लेंगे, यस। तो अब मुझे बताइए कॉस माइनस हाफ कितना मिलता है, यस कितना मिलेगा, पाई बाय 6, सॉरी पाई बाय 3 हो गया, यस। हाँ अब देखिए इधर डिपॉजिट, इधर कॉस है, इधर माइनस कॉस है, यस। और इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइज कर रहा है, 0 से पाई तक, यस। मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करता है उसका प्रिंसिपल वैल्यू, कौन से क्वाड्रेंट लाइज करता है, फर्स्ट और सेकंड। लेकिन यहाँ पे कॉस कैसा है, नेगेटिव है, तो कॉस कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है, सेकंड और थर्ड, यस। इस माइनस को हमको हटाना हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या उसको, यस हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया फिर आपका। तो एक कॉस कितना मिला फिर आपका, 2 पाई बाय 3, देयरफॉर अल्फा 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 क्लियर, यस। तो ये हो गया। अब इसके बेसिस पर आपका ये क्या बोलता है, 0 से पाए, मतलब क्या होगा 0 to 180। अब 2 पाई बाय 3 में कितना होगा, 60 इंटू 2 120, मीन्स इसका मतलब ये ऐसा हो गया क्या कि इट इज लाइज बिटवीन 0 टू पाई, यस। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो यहाँ लिख सकते हैं आप, देयरफॉर प्रिंसिपल
सोल्यूशन ऑफ कॉस इनवर्स माइनस हाफ इज क्या मिला 2π/3। तो इसे नोट डाउन करवा लीजिए आप। ओके, इट्स अ वेरी सिंपल, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेक इनवर्स ऑफ -2/√3। यस, हाँ, सॉल्यूशन देखिए इसका। अब क्या बोलता है सेक, तो हमने आपसे पहले भी कहा कि हमें किस किस में घूमना है, सिर्फ साइन कॉस टैन और कॉट में घूमना है। अब इस सेक इनवर्स को अगर मैं प्रॉपर्टी 1 की बात करूँ तो इस प्रॉपर्टी 1 से मैं इसे ऐसा कर सकता हूँ क्या, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी 1? यस, कर सकता हूँ ऐसा। अब हमें इसका निकालना है, मतलब इसका निकालना है। यस, तो ये सब कुछ सेम टू सेम लिखने का, यहाँ पर नहीं लिखना, ठीक है, लिखोगे वी नो दैट, क्या लिखोगे आप, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज, कहाँ से कहाँ तक लाइज करता है वो, 0 से पाई के बीच में लाइज करता है। अब हमको ये निकालना है, यस मतलब ये निकालना है, तो हमने लेट ले लिया कॉस इनवर्स, चलो अभी प्लस लेना है, प्लस ले लेंगे अपन, ठीक है, माइनस का अपना हो चुका है ऑलरेडी। ओके, तो कॉस इनवर्स क्या लिया हमने, √3/2, इसको ले लिया हमने अल्फा। अब कॉस इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइज कर रहा है, 0 से पाई, और इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, अल्फा। इसका मतलब अल्फा ऐसे लाइज करेगा। यस, क्लियर, इनवर्स को उधर लेके जाओ, मतलब क्या मिला, √3/2 इज इक्वल टू कॉस अल्फा, देयरफॉर कॉस अल्फा इज इक्वल टू √3/2 आ गया ध्यान में। अब इधर देखिए आप, √3/2 हो गया। अब ये कॉस अल्फा हो गया, इधर देखिए कॉस अल्फा है, और ये भी हमें किसके फॉर्म में चाहिए, फिर कॉस अल्फा के फॉर्म में चाहिए। अगर कॉस अल्फा √3/2 है, और √3/2 मतलब क्या होता है, कॉस, यस क्या होता है, √312 मीन्स क्या होगा, π/6। इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू π/6, और ये π/6 0 से पाई के बीच में लाइज करता ही करता है। Therefore, the principal value of cos इनवर्स का √3/2, मतलब इसका कितना होगा, फिर सेक इनवर्स का वही होगा। यस, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ क्या, सेक इनवर्स व्हाट 2/√3 इज π/6, ये आपका आंसर हो गया। ओके, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, एग्जाम्पल 5। ये ले लेते हैं अपन tan इनवर्स माइनस, इसका निकाल लेते हैं अपन, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, अब tan इनवर्स माइनस वन निकालना है, तो वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स एक्स, यस इज, कहाँ से कहाँ तक लाइज करता है तुम्हारा, ओपन इंटरवल 0 to पाई। ओपन इंटरवल मीन्स क्या होगा, 0 इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, पाई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, इट इज लाइज इन बिटवीन 0 to पाई। अब हमको निकालना क्या है, tan इनवर्स 1 निकालना है, तो लेट tan इनवर्स ऑफ -1 को हमने अल्फा ले लिया। यस, अब अल्फा ले लिया, अब इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, अल्फा, और tan इनवर्स इसका प्रिंसिपल कहाँ से कहाँ तक लाइज करता है, 0 से पाई। इसका मतलब ये ऐसा हो गया, अगर ये क्लोज होता तो, अगर ये क्लोज होता तो यहाँ पे इजिकल्स टू आता, क्लोज नहीं है, इसलिए हमने ऐसा ले लिया। ओके, अब ये इधर इस साइड चलेगा, हो जाएगा ऐसा। अब इसे हम a इजिकल्स टू बी, बी इजिकल्स टू ए, अब इधर tan अल्फा, इधर -1 है। यस, तो इस tan अल्फा को तो मैं इसको π/4 लिख दूँ। यस, अब ये माइनस इधर चले जाएगा अंदर में, तो मीन्स ए क्या हो जाएगा, -π/4 हो जाएगा। यस,
देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, क्लियर। तो अल्फा कितना हो गया फिर -π/4, क्लियर, ओके। नहीं एक गलती हो गया अपने ना, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x, सॉरी कहाँ से कहाँ तक लाइज करता है, -π/2 से +π लाइज करता है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वो हमने cos इनवर्स का लिख दिया था, ओके, नोट डाउन दिस। तो ये गलती हो गई यहाँ पे, ओके। अभी -π/4 आ गया। अब -π/4 मीन्स 45, इसके बीच में लाइज करेगा, ऑब्वियसली लाइज करेगा, यस। तो सिंस ऐसा लिखना है इसमें, फिर नहीं लिखा तो भी चलता है, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन भी आता है ऐसा हो। तो -π/4 लाइज बिटवीन दिस टू दिस, और कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब ये क्या हो गया आपका फिर प्रिंसिपल वैल्यू होगा, यस। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan inverse -1 is -π/4, clear, okay, note down this question, okay। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। ये हमने ले लिया cot इनवर्स 1/√3 लिया, यस। तो हमने आपसे कहा था कि अगर कॉट आता है तो उसको tan में कन्वर्ट करो, इजी हो जाएगा आपका, खामा का बाकी आपको प्रिंसिपल वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं। फिर कॉट इनवर्स 1/√3 को हम क्या लिख सकते हैं, बाय प्रॉपर्टी 1 से tan इनवर्स √3 लिख सकते हैं, यस। तो क्या लिखेंगे फिर हम लोग, वी नो दैट द यस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x इज, क्या मिलेगा, इज ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2, यस, ओके। तो लेट हमने क्या ले लिया, जो हमको निकालना कितना है, कॉट इनवर्स, हमने ले लिया कॉट इनवर्स 1/√3 इज इक्वल टू अल्फा। तो कॉट इनवर्स को हमने, सॉरी हम ये निकालना है, मतलब ये निकालना है, यस। तो हम क्या बोलेंगे फिर, लेट tan इनवर्स √3 को हमने अल्फा ले लिया। अब देखिए tan का प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइज कर रहा है, -π/2 से +π/2, वैसे अल्फा कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगा, -π/2 से +π/2, हाँ ये सब ओपन इंटरवल है, यस। ये जो भी है ना ये ओपन है, इसलिए इसमें π/2 इन्वॉल्व नहीं रहेगा, ये नोट डाउन करना, हमने ले चुके हैं 11 स्टैंडर्ड में इसको सब कुछ। अब ये tan इनवर्स को उधर लेके जाओ, मतलब क्या मिला, tan अल्फा इज इक्वल टू √3 मिल गया, यस। अब tan √3 क्या होता है, यस, अगर मैं बात करूँ तो ये √3 हाफ 1, मतलब कितना होगा, ये 60 हो जाएगा, मतलब π/3 आ जाएगा, यस। तो इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू कितना मिला तुम्हारा, π/3। अब मुझे बताओ π/3 इसके बीच में लाइज करता है, ऑब्वियसली लाइज करता है, यस। मतलब ये क्या हो गया आपका प्रिंसिपल वैल्यू, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, क्या लिखोगे आप, कॉट इनवर्स 1/√3 इज, क्या मिलेगा, इज π/3, ओके। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ओके। तो 6 एग्जाम्पल इज सफिशिएंट फॉर द डिस्कशन, ओके, नोट डाउन दिस क्वेश्चन।